बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जी के एक्सक्लूसिव और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वहाब। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात का जो प्रोग्रामात का सिलसिला है जी के एक्सक्लूसिव के प्लेटफॉर्म से आज एक नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हमारे साथ वार्ड नंबर 4 से इफ्तिखार असलम साहब मौजूद हैं, जो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं। सर, आप प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। सर, सबसे पहले हमें ये बताएं कि आपने इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला क्यों किया और आप आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से क्यों इलेक्शन लड़े? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो मैं पहले तो जेके पीपल्स पार्टी की तरफ से मैं टिकट का उम्मीदवार था। तो मुझे जिस तरह से टिकट दिया गया और मुझसे वापस बैक किया गया, तो उसके बाद जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी ने मुझे एतमाद में नहीं लिया और जिसके बाद मैंने फ़ैसला किया कि मैं आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा लूँगा। और चूँकि मेरा पूरे का पूरा ख़ानदान चूँकि पहले जेके पीपल्स पार्टी के साथ था, तो मैंने मशावरत की और उन्होंने मुझे कहा कि अगर पार्टी ने आपको आपका हक़ नहीं दिया है तो आप आज़ाद उम्मीदवार लड़ें, हम आपको तामन का यकीन दिलाते। सर, अब आप आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो बहुत सारे लोग बासियत पार्टी आपको सपोर्ट कर रहे होते, तो इस वक्त आप अपनी कैंपेन किस तरीके से चला रहे हैं और बासियत आज़ाद उम्मीदवार आप क्या समझते हैं कि कितने लोग आपको सपोर्ट करेंगे? देखिए जी, आज़ाद उम्मीदवार भी कई जगहों पे इलेक्शन जीत जाते हैं, तो मुझे भी उम्मीद है चूँकि इस स्टेशन से, इस वार्ड से आज से 30 साल पहले मेरे वालिद जो कि इलेक्शन जीते हुए थे और उन्होंने 165 वोट लिया था यहाँ। और मुझे यकीन है कि मेरा ख़ानदान मेरे साथ है और कुछ टूटा फूटा वोट बैंक ऐसा है जो पीपल्स पार्टी से, जो नून लीग से, दूसरी जमातों से, वो मेरे साथ खड़ा है। और इंशाअल्लाह मैं उम्मीद रखता हूँ कि अगर उन्होंने मुझे ये तामन दिया तो मैं इंशाअल्लाह ताला ये स्टेशन इस बार भी जीतूँगा। सर, चूँकि आप आज़ाद इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो आपका बेसिक मंशूर क्या है? लोग क्यों आपको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि अब आप आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से सामने आए? देखें, मुझे ख़ुद 30 साल हो गए जेके पीपल्स पार्टी के अंदर। तो जेके पीपल्स पार्टी या नून लीग, सबसे पहले तो ये होता है कि जब भी कोई जमात इलेक्शन जीत जाती है तो उसका काम होता है कि वहाँ काम किए जाएं। तो हर एक जमात का ये काम होता है कि वो उस इलाके में काम कराए। तो बदकिस्मती से ऐसा होता नहीं है। तो अब ये ऐसा हुआ है कि अगर ये फंड्स नीचे बल्दियात तक पहुँचते हैं, हम तक पहुँचते हैं, कोई भी बंदा जीतता है तो वो कम से कम उस बरादरी को साथ रख के एक मुश्तरका फ़ैसला किया जाए कि बैलेंस तरीके से उस वोट को यानी लेके आगे उन तक पहुँचाया जाए। तो जमातें जब आती हैं तो वो अपना यानी एक पैसे वाला बंदा है या कोई ऐसा जो सोर्स रखता है तो उस तरफ स्कीमें दे देते हैं, तो दूसरे लोग वो रह जाते हैं। इसी तरह मैं एक यानी अपनी रोड की मिसाल आपको दूं कि उस रोड के अंदर यानी 1.5 किलोमीटर रोड है और रिकंडीशन रोड है, और मैंने जमात के आगे ये बात भी रखी कि ये ज़्यादती कर रहे हैं आप। और उन्होंने क्या किया कि 1 साल का जो 3 लाख का जो मिनी बजट है वो 3 लाख का 3 लाख वहाँ दे दिया। फिर दूसरी साल आती है, फिर वो 3 लाख उसी रोड के ऊपर दे दिया। फिर चूँकि मैं इलाके में घूमने वाला आदमी हूँ, मैं वोटर्स के पास जाता हूँ तो वो मुझसे शिकायत भी करते हैं कि आप लोग वोट मांगने के लिए आ जाते हैं और अगर हम आपके आगे कोई स्कीम की बात करते हैं तो आप करते हैं जी कि स्कीम तो है ही नहीं, ये हो गया वो हो गया। तो ऐसी 18 सी बातें आ जाती हैं। तो फिर जब अगली साल आती है तो वही रोड जो है यानी पैमाश के एतबार से वो 1.5 किलोमीटर है और रिकंडीशन है, यानी पहले से बनी हुई रोड है, थोड़ी सी टूटी फूटी होगी, उसको ये फ्रेश भी कर सकते थे, लेकिन फिर भी आधा किलोमीटर रोड ऊपर से नीचे सरू वाला एक मोड़ मशहूर जगह है, वहाँ से नीचे शमरेज साहब के घर की तरफ वो रोड दे दी गई, फिर नीचे से भी ऊपर। तो मैं समझता हूँ कि अगर जमात के अंदर रहते हुए मतलब किसी को हक उसका नहीं दिया जाए तो फिर उस जमात में रहने का भी कोई फ़ायदा नहीं रहता।
तो अगर मैं जीत जाता हूँ तो मैं पूरे यानी जो वार्ड है उसके अंदर कम से कम ये ज़रूर कोशिश करूँगा कि एक बैलेंस वोट को बैलेंस तरीके से, अगर कोई 10 लाख मिलता है तो उस 10 लाख को जो तकसीम करूँ तो वो बराबरी की सतह पे हो। सर, इससे पहले भी मुख्तलिफ उम्मीदवारान रावलाकोट में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी कर चुके हैं और ये बात कह चुके हैं कि जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी के जो पार्लिमानी बोर्ड ने गैर मुनसिफाना तकसीम की है। तो आप क्या समझते हैं कि इसकी क्या वजह हो सकती है कि आपको भी टिकट नहीं दिया गया? आपसे पहले भी बहुत सारे उम्मीदवारान हमारे पास आए, मीडिया पर खबरें चलती रहीं कि जी जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी ने जो टिकटों की गैर मुनसिफाना तकसीम की। देखिए जी, हम लोग 4 लोग थे कैंडिडेट, तो चारों से ये जो पार्लिमानी बोर्ड था उन्होंने इंटरव्यू किया। अब इंटरव्यू करने के बाद उन्होंने बेस रियलिटी ली। तो जब मुझसे उन्होंने पूछा तो मैंने कहा जी मेरी बेस ये है, मेरे तकरीबन 40 से 42 ख़ानदान के एक ही फैमिली के घर हैं और तकरीबन 35-36 घर जो हैं वो टोटली JKPP को सपोर्ट करते हैं, तो मेरा हक बनता है। फिर दूसरी बात मैंने वहाँ ये रखी कि चूँकि इस स्टेशन के अंदर, इस वार्ड के अंदर आज से 30 साल पहले मेरे वालिद यहाँ से इलेक्शन जीते हुए थे, तो मेरा हक बनता है। यानी मेरी बेस रियलिटी दूसरी उम्मीदवारों की निस्बत, यानी मैं हक रखता हूँ कि मुझे टिकट दिया जाए, और इसलिए भी कि मैं इनसे ज़्यादा सीनियर भी हूँ और वार्ड के अंदर डोर टू डोर ज़्यादा वर्क मेरा है। ये वार्ड के आप लोगों से भी पूछ सकते हैं कि इफ्तिखार का काम कैसा है, या यासर साहब का कैसा है, या शेख इफ्तिखार का कैसा है, या सईद साहब का कैसा है। यानी मैं अपने आप को इन तीनों से, यानी ये नहीं कि वो जमात में नहीं थे, वो JK पीपल्स पार्टी में नहीं थे, लेकिन मैं उनसे ज़्यादा वर्क करता था। इसलिए मैं हक रख के ये कहा भी था और असद इब्राहिम साहब ने ये कहा भी था कि हम जो भी फैसला करेंगे वो बेसिक रियलिटी को लेके। तो मैं समझता हूँ कि ये उन्होंने, यानी वो खालिद साहब जो हक और सच की बात करते थे, जो ईमानदारी की बात करते थे, मेरे ख्याल में वो हमारे साथ नहीं हुआ है, और इसीलिए हमने ये फ़ैसला किया है कि आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ें। सर, चूँकि आप एक तवील अरसे से एक सियासी जमात के साथ आपका ताल्लुक़ रहा, आप सियासी कारकुन भी हैं, तो जो आपकी वार्ड के अंदर बुनियादी मसाइल हैं वो मसाइल क्या हैं? देखिए, सबसे पहले तो रोड तो है ही है, रोड, पानी है, बाकी जो छोटी मोटी वो तो सारी मुश्किलात तो ही हैं। चूँकि फ़ंड्स थोड़े, ये तो है कि फ़ंड्स थोड़े होते हैं। अब उन फ़ंड्स को, थोड़े फ़ंड्स को अगर आप तकसीम बराबरी की बुनियाद पे करेंगे तो आपके ऊपर वो यानी इल्ज़ामात नहीं आएंगे। जब आप एक तरफ ज़्यादा लेके जाएंगे, एक रोड, अब मैं जिस घर के अंदर रहता हूँ, मेरी एक रोड तकरीबन 25 से 30 साल हो गए, मेरे घर से होके 25 घराने उसके ऊपर मौजूद हैं। तो मैंने इसके लिए कमो बेश 4 से 5 बार अपनी जमात के लोगों से कहा कि ये रोड होनी चाहिए, ये फ्रेश रोड है, इसके ऊपर 25 से 30 घर हैं और तकरीबन 19 से 20 घर ऐसे हैं जो JK पीपल्स पार्टी को वोट देते हैं। तो इन्होंने एक कान से सुना और दूसरे कान से बात कर। तो ये बुनियादी चीज़ें होती हैं। अगर रोड की भी अगर नहीं कर सकते आप सियासत, कोई स्कूल का मामला है वो भी नहीं कर सकते, टंकी पानी भी नहीं हो सकता है, तो फिर 5 साल के बाद खाली पर्ची देनी है, तो फिर वो आज़ाद उम्मीदवार भी अब दे के अपना राइट इस्तेमाल कर सकते हैं। सर, आज़ाद कश्मीर में तकरीबन 30 से 35 सालों बाद बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं, तो आप इस अमल को किस नज़र से देखते हैं एज आ सियासी कारकुन? देखिए, बहुत अच्छा अमल है, चूँकि MLAs जो है जब उनको ये फंड्स दिया जाता है वो लेते हैं, तो वो अपनी मन मर्ज़ी के लोगों की तरफ आएंगे, वो फिर वहाँ अपनी मर्ज़ी से लोगों को कर देंगे। दूसरी साइड जो बाकी वोटर्स हैं वो पीछे के पीछे रह जाते हैं। तो ये बल्दिया का, जब बल्दिया की अगर ये फंड्स नीचे मूव हो जाता है तो फिर इससे ये होगा कि वो जो बंदा जो भी जीतेगा वो कम से कम उस वार्ड से तल्लक रखता होगा, तो उसको ये पता होगा कि कम से कम मुझे कहाँ पे ये फंड्स इस्तेमाल करने चाहिए। तो ये बहुत अच्छा अमल है। अब देखना ये है कि ये कितना कुछ ये नीचे, यानी बल्दिया के इलेक्शन के बाद वो नीचे मुंतकिल क्या करते हैं। अगर वही आटे में लून करेंगे तो फिर कुछ फ़ायदा नहीं है। अलबत्ता अगर कुछ बड़ी अमाउंट है, कुछ रोड के हिसाब से होगा तो फिर वो बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा है कि ये इलेक्शंस होने चाहिए, हर हाल में होने चाहिए। सर, AJK एक्सक्लूसिव के प्लेटफॉर्म से आप अपने वोटरान को, आपके जो सपोर्टरान हैं और जो आपके चाहने वाले हैं, उनको क्या मैसेज देंगे? देखिए जी, मैं इंशाअल्लाह ताला, चूँकि मैं अपने ख़ानदान से 100 वोट लेके चल रहा हूँ, तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है
कि जी बाकी वोटर्स मेरी सपोर्ट करेंगे, मेरा ख़ानदान मुझे सपोर्ट करेगा और इंशाअल्लाह ताला ये दो स्टेशंस हैं इस वार्ड के अंदर, दोनों जीतने की कोशिश करूँगा। बहुत शुक्रिया अब इफ्तार असलम साहब गुफ्तगू करने का और अपना कीमती वक्त देने के लिए। प्रोग्राम में जो भी नुक्ता नज़र पेश किया गया हालस्तन हमारे मेहमान शुरुका का था। इदारे की पॉलिसी का मुतफिक होना ज़रूरी नहीं। दीजिए अपने मेज़बान अब्दुल वहाब को इजाज़त। अल्लाह निगहबान।